पूरी दुनिया का निज़ाम इंसाफ पे चलता है। हम पहले ही 140वें नंबर पे हैं। ये कोई इंसाफ है? ये पूरे पाकिस्तान के वकला के लिए लम्हे फिक्रिया है। एक वकील शदीद अदालत में है और उसको हफ्ते का टाइम नहीं दिया जा रहा, कहा जा रहा तुम सुबह आ जाओ। मकसद क्या है? मकसद ये है कि इंसाफ के तकाज़ों को शिकस्त देना है। मकसद ये है कि एक शख्सियत को नुकसान पहुँचाना है। अदालत के हम देखते थे ना, आंखों में पट्टी बंधी होती है। जज साहब से ये गुजारिश है, ये ना देखें सामने कौन है, देखें फाइल में क्या है, मेरिट्स ऑफ द केस देखें। मैं एक और चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान में जितने भी नैब के केसेस हुए हैं, आप जो संगीन तरीन जिनमें जराइम है वो भी आप देख लें। ये तो खैर जो है ही कुछ नहीं, ये तो केस ही झूठा है। तमाम उसकी केस हिस्ट्री उठा लें, कोई एक केस ऐसा, कोई हज़ारों में एक निकाल लें जितना डे टू डे हो रहा हो, कोई भी नहीं मिलेगा। मैं ओपन मीडिया में चैलेंज करके ये कह रहा हूँ और ये तमाम पाकिस्तान के अवाम से मुखातिब हूँ कि जब हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, अदालतों का मकसद क्या है? सिर्फ इंसाफ देना, ये नहीं देखना कि ये कहाँ से डायरेक्शन आई है या कौन सी शख्सियत खड़ी है। तो ये दुख की बात है, हमें इसके ऊपर बिल्कुल हमें एहतजाज करना होगा। हम बार काउंसिल, बार एसोसिएशन से भी राब्ते करेंगे, इस तरह से नहीं चलेगा। जेल के अंदर इमरान खान साहब का अलकादर ट्रस्ट केस जो है उसका ट्रायल था। आज ये जो समाअत मुकर्रर थी, इसके ऊपर बुशरा बीबी की तरफ से हमारे जो वकील हैं उस्मान गिल साहब, जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर जिरा करनी थी। लेकिन कल से गिल साहब जो हैं वो शदीद बीमार हैं, उनको डेंगू हुआ है। उनकी रिपोर्ट्स और दरख्वास्त लेके आज हम अदालत के सामने पेश हुए। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जज साहब ने उन्हें तंदुरुस्त होने का सिर्फ एक दिन दिया। हमने आज गुजारिश की कि इस केस में जो फाइनल जजमेंट है वो स्टे हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर से फाइनल जजमेंट स्टे होने के बावजूद इस केस को डे टू डे उस तरह से चलाया जा रहा है, जंगी बुनियादों के ऊपर, कि जैसे ये केस ना चला तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब उससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि मेडिकल कंडीशन है, सीरियस मेडिकल कंडीशन है। ये उनके जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वकील साहब की, ये अदालत के सामने रखी गई। अदालत को बताया गया कि उनको रेस्ट का जो है वो डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया है, 1 हफ्ते का टाइम हमें दिया जाए, क्योंकि दीगर तमाम केसेस जो इस कोर्ट के अंदर पेंडिंग हैं, जो ट्रायल्स चल रहे हैं, वो ट्रायल्स की डेट हफ्ता 10 दिन 15 दिन की दी जाती है। सिर्फ वाहिद ये केस है जिसके अंदर इस रफ्तार से इस केस को चलाया जा रहा है कि इसकी डेट हर रोज डाली जाती है, हर वर्किंग डे के ऊपर इसको फिक्स किया जाता है। मसाइल सिर्फ इनको वहां आते हैं जब हमारे दूसरा को केस अगर यहाँ समाअत के लिए मुकर्रर हो तो उस दिन इनको मिस करना पड़ता है, जिसका अफसोस जो है वो इनके चेहरों से बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा होता है। आपके सामने जो पॉइंट रखना है, जो कौम को बताना है, वो ये कि बुशरा बीबी इस वक्त नाहक कैद हैं तोशाखाना 2 केस के अंदर, जो कि पहले केस की फोटोकॉपी केस है। उस केस को जिस तरह से नैब से रेफर करके FIA को भेजा गया, उसके ऊपर हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमने मुतअद्दिद बार ये बात पहले भी उठाई है, अब भी हम ये बात करते हैं कि बीबी साहिबा को सुप्रीम कोर्ट की 6 सितंबर की जजमेंट के बाद एक सेकंड जो अंदर रखा जा रहा है वो गैर कानूनी है, वो किसी कानून के तहत रेगुलेट नहीं हो रहा। मैं आपको कंपैरिजन के लिए 2 चीज़ें और बताऊंगा कि नैब के जो केसेस NRO 2 के बदले में जितने सियासतदान जिन्होंने अपने आप को ये NRO 2 दिया, उन सब के केसेस को किसी और अदालत नहीं भेजा गया। सिर्फ एक ये वाहिद केस है तोशाखाना 2, जिसको इस जो नई नैब तरमीम की गई, जो उनके अपने बेनिफिट के लिए थी, जिसको खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि बेशक मेरी ज़ात को इससे फ़ायदा होता है, लेकिन मैं ये फ़ायदा नहीं लेना चाहता। मैं कोर्ट ऑफ लॉ में ये केस लड़ूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ ये केस झूठ पर मबनी है। और जब उसका फ़ायदा यहाँ पर अब ज़ाहिर है उस कानून के तहत रेगुलेट नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने उनकी कस्टडी जो है गैर कानूनी तौर पर बीबी साहिबा और खान साहब की जो कस्टडी है वो FIA को दी। और उसके बाद हम देखते हैं कि FIA कभी एक दिन आके बहाना बनाता है
कभी दूसरे दिन बहाना बनाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये मुतअद्दिद बार ये कहा है और हमारे केस के अंदर भी उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक जो कि 5 दिन का टाइम बनता है उसके मुताबिक फैसला किया जाए बेल का, लेकिन हर रोज आकर एक नई जो है वो दरख्वास्त दे दी जाती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ तोशाखाना नैब 2 केस है जिसके अंदर हमें रिलीफ का चांस है, हम अपनी जमानत की दरख्वास्त के ऊपर बहस करने आते हैं, उसके ऊपर ना तो जज साहब को जल्दी है, ना प्रोसिक्यूशन को जल्दी है, ना किसी और को कोई जल्दी है। उस पर जल्दी सिर्फ हमें है क्योंकि हमारी लिबर्टी का सवाल है। बुशरा बीबी किसी और मुकदमे के अंदर नामजद नहीं है, किसी और मुकदमे के अंदर गिरफ्तार नहीं है। अगर तोशाखाना 2 के अंदर उनकी जमानत होती है तो उनको सीधा घर जाना है। सिर्फ इस बात का इनको दुख है, अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर उनको सजा देना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, इससे पहले कि तोशाखाना 2 के अंदर उनकी जमानत हो। ये केस जल्दी से ये कंक्लूड करना चाहते हैं। उसके लिए जो ये मोस्ट अर्जेंट काम है, किसी भी शहरी की आज़ादी, लिबर्टी जो है वो सबसे अर्जेंट मामला होता है। पाकिस्तान की तमाम अदालतें उसको अर्जेंसी के बुनियादों के ऊपर ट्रीट करती हैं, लेकिन यहाँ हमारी बेल्स को लटकाया जाता है और जो ट्रायल जो कि रूटीन की कार्रवाई होती है उसको जो है इस स्पीड पर चलाया जाता है कि जिसकी मिसाल पूरे पाकिस्तान में कहीं और नहीं मिलती। हम सिर्फ जज साहब के सामने 2-3 गुजारिशात रखते हैं, आपके तवज्जो से रखते हैं क्योंकि अंदर तो वो सुनते नहीं हमारी। हम ये कहते हैं कि जिस रफ्तार पर दीगर केसेस चलाए जा रहे हैं आपकी अदालत में जिस रफ्तार पर दूसरे केसेस चलाए जा रहे हैं उसी रफ्तार पर इस केस को भी चलाया जाए। अगर आप नहीं चलाते तो हम फिर अदम एतमाद करेंगे, हमें इस निज़ाम इंसाफ के ऊपर जो है वो सवाल खड़े करने होंगे। और खान साहब ने जो कल जज साहब से कहा, मैं फिर से वही बात कहूँगा कि इस वक्त जो ये निज़ाम इंसाफ चल रहा है, ये जो जजेस खान साहब के केसेस सुनने वाले बिलखसूस उनको चुनकर पूरे पाकिस्तान से वो जजेस जिनके खिलाफ करप्शन के केसेस थे वो लाए जाते हैं, ये जुल्म का निज़ाम है और जुल्म का निज़ाम ज़्यादा देर नहीं चल सकता। बहुत शुक्रिया।